जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास 6 है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह क्लास इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी बैंक हो गया, एएलपी, एमटीएस, रेलवे, सीजीएल। इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में FAITH को 82731 लिखा जाता है तो HABIT को 12573 लिखा जाता है और HEALTH को 192431 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार BELIEF को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को हल करिए और आंसर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा 4 स्टेप में हो या 3 स्टेप में हो, तो सीधा सीधा हम मान लेते हैं कि एफ का कोड क्या होगा, 8 होगा, ए का कोड 2 होगा और आई का कोड 7 होगा, टी का कोड 3 होगा और एच का कोड 1 होगा। तो उसी प्रकार आगे भी होगा, एच का कोड 1 होगा, यहाँ पर भी एच का कोड 1 है और दूसरे में भी एच का कोड 1 है। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा मान लेते हैं। तो ए का कोड क्या होगा, 2 होगा और पहले स्टेप में भी ए का कोड 2 ही था। बी का कोड क्या है, बी का कोड 5 है। आई का कोड क्या है, तो आई का कोड 7 है। पहले स्टेप में भी आई का कोड क्या था, आई का कोड 7 ही था। टी का कोड क्या है, टी का कोड 3 है, तो पहले स्टेप में भी टी का कोड 3 था। आगे भी उसी प्रकार मान लेंगे, एच का कोड आई है, ई का कोड 9 है, ए का कोड 2 है, एल का कोड क्या है 4 है, टी का कोड 3 है, एच का कोड 1 है। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो बी का कोड क्या होगा, तो इसमें बी का कोड क्या होगा, तो बी यहाँ है, बी तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे क्या है 5 है, तो बी का कोड क्या होगा, तो 5 होगा। ई का कोड क्या होगा, ई, अब इसमें ई खोजेंगे तो ई यहाँ पर है, तीसरे में है, तो ई जो है ई दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा नंबर यहाँ पर है 9 है, तो ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड होगा 9। आगे यल है, यल का कोड क्या होगा, तो यल जो है, यल तीसरे स्टेप में है, तो यल यहाँ है, तो यल है चौथे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और यहाँ पर भी चौथा नंबर ही ढूंढेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यल का कोड क्या है, 4 है, तो यल का कोड जो है वह है 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई का कोड, आई का कोड क्या होगा, तो यहाँ पहले स्टेप में देखते हैं, तो आई का कोड यहाँ है, क्या तीसरे नंबर पर है, आई जो है तीसरे, पहला दूसरा तीसरा तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे ढूंढेंगे, तो तीसरे नंबर पे है 7। तो आई का कोड क्या होगा, आई का कोड 7 होगा। उसी प्रकार ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड, ई का कोड यहाँ पर हम देखे थे 9 है, तो यहाँ पर भी देखिए 9 है, ई का कोड क्या है 9 है। तो चलिए ई का कोड क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और यह यफ है, तो यफ का कोड क्या होगा, तो यफ यहाँ पहले स्टेप में पहले स्थान पर है, तो यफ का कोड क्या लिखेंगे, यफ का कोड क्या होगा 8। यहाँ पर भी एफ का कोड 8 था और यहाँ पर भी एफ का कोड क्या लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 594,798। तो किस ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ ऑप्शन है 594,798, ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 594,798। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं घूमता है और 20 मीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर जाता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो क्या पूछा है, दिशा पूछा है, लंबाई और दूरी नहीं पूछा है, पूछा है दिशा, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन को हल करिए और आंसर दीजिए।
तो चलिए हल करते हैं। राजू का मुंह क्या है, उत्तर की दिशा की ओर है। तो राजू मान लीजिए यहाँ पर है, राजू को आर मान लेते हैं। को राजू का मुंह क्या है, उत्तर की दिशा की ओर है, और वह सीधे कितना 35 मीटर चलता है। चलिए यह कितना चला है, यह चला है 35 मीटर। आगे लिखा है बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ पर देखिए लिखा है बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ दाएं होगा, और इस तरफ क्या होगा, तो वह होगा बाएं होगा। तो पूछा है बाएं घूमता है, चलिए हल करते हैं। बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से बाएं घूमता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर आगे लिखा है फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर चलता है। अब फिर दाएं घूमता है तो दाएं यहाँ पर घूमेगा और कितना चलेगा, 25 मीटर चलता है, कितना 25 मीटर। आगे लिखा फिर दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब दोबारा भी दाईं ओर घूमा और कितना 30 मीटर की दूरी तय किया, कितना 30 मीटर की दूरी तय किया। पूछा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह जा रहा है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। दिशा का ज्ञात यही है, पूर्व है, पश्चिम है, नीचे दक्षिण है, और ऊपर क्या होता है, तो उत्तर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में राम श्याम से बड़ा है। राम जो है वह श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, श्याम हरि से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है। चलिए हल करिए और आंसर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए हल करते हैं। तो पहला स्टेप में लिखा है राम जो है श्याम से बड़ा है। तो राम जो है वह किससे बड़ा है, तो वह बड़ा है श्याम से। कौन बड़ा है, तो वह बड़ा है राम। फिर अगले स्टेप में लिखा है लक्ष्मण श्याम से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। लक्ष्मण जो है वह श्याम से बड़ा है, तो लक्ष्मण को बीच में लिखेंगे। अब बोला भी है लक्ष्मण जो है वह श्याम से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। आगे बोल रहा है हनुमान हरि से और श्याम दोनों से छोटा है। हनुमान जो है वह हरि और श्याम दोनों से छोटा है। तो हनुमान कहाँ होगा, हनुमान यहाँ होंगे। अभी हरि का स्थान पता नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्याम जो है हरि से बड़ा है। श्याम जो है वह किससे बड़ा है, तो वह बड़ा है हरि से। चलिए हल हो गया। अब पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है वह कौन है, वह है हनुमान। अगर पूछा होता सबसे बड़ा कौन है, तो वह सबसे बड़ा होता राम। तो इस डायरेक्शन में हल किया गया है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा राम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हनुमान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क 63, 127 किस प्रकार संबंधित हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हल करिए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे सिंपल लॉजिक यही होगा, 3 का पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ होगा 3 दूना 6 और 1 7। फिर उसी प्रकार 7 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 7 दूना 14, 1 15। 15 को भी आगे वही करेंगे, 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 15 दूना 30 और 1 क्या होगा, यहाँ पर भरा क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
31, और 31 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 31 दूना 62 प्लस 1 63 होगा, और 63 का 2 से फिर गुणा करेंगे तो 63 दूना 126 प्लस 1 127। तो क्या भरा जाएगा? 31। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 का संबंध 14 से है तो 163 का संबंध किससे होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन को हल करिए और आंसर दीजिए। 167 का संबंध 14 से है तो 163 का संबंध किससे होगा? चलिए हल करते हैं। यहाँ पर 1 है प्लस 6 है और प्लस 7 है। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो 6 और 1 7 और 7 7 14। तो यहाँ पर मिल गया 14। अब उसी प्रकार 143 को 1 प्लस 4 प्लस 3 बराबर क्या होगा? तो 4 1 5 और 3 8। तो यहाँ भरा क्या जाएगा? तो भरा जाएगा 8। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करिए। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हल करिए और आंसर दीजिए। यहाँ 2 है, 7 है, 3 है, 7 है, 1 है, 4 है, 8 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर भरा क्या जाएगा? चलिए हल करते हैं। तो 2 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो 2 प्लस 7 2 प्लस 7 प्लस 3 बराबर क्या होगा? तो 7 2 9 और 9 3 12। यहाँ पर क्या आ गया? 12। उसी प्रकार आगे भी हल करेंगे। 7 और 1 तो 7 प्लस 1 प्लस क्या होगा? 4 बराबर क्या होगा? तो 7 1 8 और 8 4 12। उसी प्रकार 8 प्लस 3 और प्लस क्या होगा? क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा? तो 8 3 11। अब क्या भर दें कि 12 आ जाए? यहाँ लगातार 12 आ रहा है तो यहाँ 12 आने के लिए क्या होगा? तो 8 3 11। अगर यहाँ हम 1 भरेंगे तो क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 है, 8 है, 3 है, 27 है, 4 है, 64 है, 5 है, 225 है। तो कौन सा गलत है? गलत संख्या ज्ञात करना है। हल करिए और आंसर दीजिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ क्या करेंगे? 2 का घन करेंगे तो 2 का घन करने पर क्या आ गया? 8 मिला। उसी प्रकार 3 का घन करेंगे और 3 का घन करने पर क्या मिलेगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27। फिर आगे 4 का घन करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64। और 5 का घन करने पर क्या मिलेगा? तो पंचम 25 पंचे यहाँ क्या होना चाहिए था? 125, लेकिन यहाँ पर क्या है? 225। तो यही आंसर राइट होगा। गलत संख्या पूछा है तो वही राइट होगा जो गलत होगा। तो गलत क्या है? ऑप्शन सी 225। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डी एफ एच का संबंध जे एल एन पी से है तो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो इसका संबंध के एम ओ क्यू से किस प्रकार होगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा? हल करिए और आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अंकन कर लेंगे और 2 का कोड बी का कोड 2 होता है, डी का कोड 4, एफ का कोड 6 और एच का कोड 8, जे का कोड 10। आप सभी को याद होगा। चलिए अब हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 2 का संबंध 10 से है तो यहाँ प्लस क्या हुआ है? प्लस 8 करने पर क्या मिल गया? 10 मिल गया। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ है 4 है और यहाँ क्या है? यहाँ 12 है। तो 8 4 क्या होता है? 12 प्लस 8 करने पर। अब यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 14 है। तो प्लस 8 करने पर क्या मिल गया? 14। 8 6 14। अब यहाँ 8 है
और यहाँ पर क्या है 16 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +8 ही करेंगे, तो 8 8 16। अब उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क में क्या भरा जाएगा, तो वही चलिए भरते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 11 है और 11 में क्या 8 जोड़ने पर 11 कैसे मिलेगा, तो अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर 3 होता तो यहाँ जोड़ने पर +8 करने पर क्या मिलता, 11 मिल जाता, 8 3 11 मिल जाता। या उसी प्रकार से 11 में से 8 घटा दीजिए, तो चलिए घटा ही लेते हैं। तो 11 में से 8 गया 3 होगा, और 13 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 15 में से फिर 8 अगर जाएगा तो 8 7 15, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, तो -8 8 करने पर। और फिर आगे उसी प्रकार 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो -8 करेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। अब चलिए इसका कोड जान लेते हैं। 3 का कोड क्या होता है C, और 5 का कोड क्या होता है E, 7 का कोड होता है G, और 9 का कोड होता है I। तो आंसर क्या होगा CE और GEI, GI, CE GI किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में, CEGI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 के विपरीत पूछा है, तो क्या होगा, हल करिए और आंसर दीजिए। तो 6 के विपरीत क्या होगा, चलिए हल करते हैं। तो चलिए हम इसका, यह फर्स्ट पासा हो गया, या सेकंड पासा हो गया, और या थर्ड पासा हो गया। अब दूसरे और तीसरे पासों को लेते हैं, तो यहाँ 3 है और 5 है, तो इस पासे में भी 3 और 5 है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। 6 के विपरीत क्या हो गया 4 हो गया। और नहीं तो एक प्रकार से और हल कर सकते हैं, आप क्या करिए, पहले और तीसरे पासे को ले लीजिए। तो यहाँ पहले पासे में क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, तो चलिए 3 3 लिख देते हैं। अब क्लॉक वाइज क्या करेंगे, घुमाएंगे, यहाँ क्या करेंगे क्लॉक वाइज इसको भी घुमाएंगे और क्लॉक वाइज इसको भी। तो 3 के बाद क्या आ गया 2 आ गया, और 2 के बाद क्या आ गया 6 आ गया। फिर इस पासे में 3 के बाद क्या आया है 5 आया है, और 5 के बाद क्या आया है 4 आया है। तो यहाँ पर भी मिल गया, 6 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पेंसिल ईंटें हैं, सभी ईंट बोतल हैं। निष्कर्ष है कुछ बोतल पेंसिल है और कुछ बोतल ईंटें हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन है यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन बी है यदि केवल 2 निष्कर्ष निकलता हो, थर्ड ऑप्शन है यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलता हो, और फोर्थ ऑप्शन यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकलता हो। तो चलिए हल करते हैं। यह क्या है, सभी पेंसिल ईंटें हैं, तो क्या करेंगे, सभी पेंसिल क्या करेंगे, पेंसिल को पी से इंगित करेंगे। सभी पेंसिल क्या है, वह है ईंटें हैं, ईंटें को हम क्या करेंगे ई से इंगित करेंगे। और सभी ईंटें क्या हैं बोतल हैं, सभी ईंटें क्या होंगे वह बोतल होंगे, और बोतल को हम बी से इंगित करेंगे। अब निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ बोतल पेंसिल हैं, तो कुछ जो बोतल है वह पेंसिल है, तो सही बात है बोतल का कुछ भाग क्या है पेंसिल है। पहला निष्कर्ष क्या होगा, पहला निष्कर्ष राइट होगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बोतल ईंटें हैं, तो यह जो बोतल है, बोतल का यह बड़ा भाग है, इस बड़े भाग में से कुछ बोतल जो है वह ईंट का है, तो वह सही बात है, बोतल का जो कुछ भाग है वह ईंट के अंतर्गत है। तो यह भी निष्कर्ष क्या हो रहा है राइट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो ACB GIH MON PQR। तो दिए गए भिन्न पूछा है, अलग पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन अलग होगा? चलिए हल करते हैं। यहाँ पर AB है और फिर B से यहाँ क्या हुआ है, C हुआ है, तो GH हुआ है और फिर H से I हुआ है, MN फिर NO, और यहाँ पर क्या हुआ है, PQR लगातार है। यहाँ पर बीच में है, एक बाद में गया है फिर एक पहले आया है, फिर एक बाद में गया है फिर एक पहले आया है, लेकिन डी ऑप्शन में क्या है, यहाँ लगातार है, PQR लगातार है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अलग पूछा है तो यही ऑप्शन राइट है, अलग है तो यही ऑप्शन राइट होगा। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।